एंड अब यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. जब 2023 का साल आता है भाई, 23 का साल आता है और यहाँ पे इनका टेस्ट फॉर्म दोबारा डिप करना शुरू कर जाता है. हाँ. तो वंस अगेन आप देख रहे हो कि भाई तीनों फॉर्मेट में कभी भी ये एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे. अभी T20 में गिरा हुआ है, टेस्ट में गिरा हुआ है, ओडीआईज में इनका डिसेंट चल रहा था. तब वो 40-50 समथिंग की एवरेज रख रहे थे. बीजीटी का तुम्हें याद है, हमने ये उस समय लाइव स्ट्रीमिंग करी थी. 2 टेस्ट मैच के बाद केएल राहुल को हटा दिया गया था. और वेंकटेश प्रसाद ने तब ट्वीट किया था कि ये क्या चल रहा है, कि इसको इतने मैचेस क्यों खिलाए जा रहे हैं, इतना फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है. एंड थोड़ा वियर्ड था क्योंकि आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि डेफिनेटली केएल राहुल को बहुत बैक करा गया है, बट वो ना थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है समटाइम्स. नहीं, और जैसे हरभजन सिंह ने फिर एक वीडियो भी डाली थी कि मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि केएल राहुल के भले ही रन ना आ रहा हो, लेकिन इतना भी मत बोल दो कि आदमी मेंटली हार ही जाए, हमारा ही प्लेयर है वो. हाँ. बहुत ही अच्छी बात बोली थी. मतलब एक तरीका होता है ना क्रिटिसाइज करने का, वो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब ओवर द टॉप चला गया थोड़ा. पिंक वो कर रहे हो, क्या पिंच कर रहे हो थोड़ा सा ज्यादा, पोक कर रहे हो ज्यादा थोड़ा सा केएल राहुल को, और वो टारगेटिंग हो रही थी काइंड ऑफ उनकी. आई थिंक ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी इस टाइम पे तो मीम मटेरियल बनते जा रहे थे धीरे धीरे. इतनी गंदी लेवल की ट्रोलिंग हो रही थी कि लग रहा था कि भाई ये बंदा, प्लस ही इज अ गाय लाइक केएल राहुल. अगर विराट कोहली होते तो वो हिट बैक करते. केएल राहुल शांत रहेंगे, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, बट उसके बाद वो उभरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. व्हाट मेड थिंग्स इवन वर्स वाज जब बीसीसीआई ने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ग्रेड बी का कर दिया. पहले ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में थे, फिर ग्रेड बी में कर दिया. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग हिट भाई. मतलब इट इज कि फिर बीसीसीआई पे उतना ट्रस्ट नहीं दिखाने वाली है, वैसे टाइप का स्टेटमेंट हो जाता है. लास्ट ईयर तक आपको कैप्टेंसी मटेरियल तक देखा जा रहा था, या विद इन अ ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया, बी पे ले आया. बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है. और उसके बाद आई थिंक और भी गंदा हिट तब लगता है जब आईपीएल खेलते होने वो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, जो कि वो कहते हैं उनके करियर की सबसे वर्स्ट इंजरी थी. करेक्ट. एंड जब उन्हें वो इंजरी हुई थी तब ऐसा उसी टाइम पे न्यूज़ आ गई थी कि भाई 2023 वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, अब नहीं होने वाला कम. भाई मुझे याद है वो इंजरी होने के लिए भी लोग ट्रोल कर रहे थे यार, कि इंजरी हो गई, ये नाटक कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है. अच्छा, हाँ, ये बात भी हुई थी. और मेन इशू था कि उस टाइम पे ऋषभ पंत का तो एक्सीडेंट का सीन था, तो इंडिया के पास और कोई बोनाफाइड विकेट कीपर ऑप्शन था नहीं मिडिल ऑर्डर में. तो इंस्टेड ऑफ प्रेइंग एंड सपोर्टिंग कि केएल राहुल को ऐसा हो गया है, भाई लोग उल्टा गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि ये फिर से इंजर हो गया है, ये तो मरवा देगा हमें, ये कर देगा, वो कर देगा. बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था आई थिंक उस टाइम पे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू था. एंड उसके बाद मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे वर्स्ट इंजरी थी, एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा था, ये हमने 2023 वर्ल्ड कप जब हमने कवर करा था पॉडकास्ट में, तब हमने ये चीज़ मेंशन भी करी थी. तब केएल राहुल ने ऐसा बोला था कि भाई एक रिन्यूड सेंस ऑफ मोटिवेशन आया था उनके अंदर. मतलब पहले ऐसा था कि जब भी इंजरी होती थी तो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाते थे बहुत ज़्यादा कि यार सेम ही रूटीन करना पड़ेगा, अब कैसे होगा कम बैक. इस बार उनके स्टार्टिंग से दिमाग में था मुझे वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होना है. इसमें वो था ना, एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी, मिंत्रा ने डाला था एक बार आर्टिकल. मिंत्रा ने बेसिकली ट्विटर पे एक फोटो डाली थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड करके ऐसे लिखा हुआ था उसके ऊपर, और उसमें ऑफ दिस वर्ल्ड को काट दिया और सिर्फ आउट लिखा हुआ था, और केएल राहुल के लिए कि हमेशा टीम से बाहर ही रहता है. अच्छा, आई थिंक बहुत ज्यादा लो पंच था भाई. हाँ भाई, मतलब एक क्रिकेटर के लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है कि वो इंजर्ड है जब एक वर्ल्ड कप ईयर आ रहा है, और आप उसके ऊपर ऐसे नहीं मना भाई. ये इनकी पीआर टीम ने कैसा लाउ कर दिया, ये तो बेवकूफ था मित्रा का. हाँ, मतलब एक मोमेंट मार्केटिंग कर रहे हो, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पे आप ऐसा टाइप का शॉट ले रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विद योर. मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ये पब्लिक और मतलब ये सब जो बिजनेस हैं जितने भी, सभी टारगेट कर रहे थे भाई उसको. एंड ये मैं जेन्युइनली मानता हूँ. देखो ऑफ लेट मेरा भी थोड़ा सा मन उठना शुरू हुआ है, अभी हमने बीजीटी की एनालिसिस करी थी, बट नॉट कि टू द पॉइंट कि आप ट्रोल कर रहे हो भाई किसी प्लेयर को. परफॉर्मेंस को कॉल आउट करो, बिल्कुल करो. प्लस आपको ऐसा होगा ना, उसमें आप गाली दे रहे हो भाई. एक टाइम पे आपको थोड़ा ऐसा एक इनर कॉलिंग आनी चाहिए कि भाई वो जेन्युइनली सफर कर रहा है वो आदमी, आप कब तक उसको पीछे पड़े रहोगे उसके. वो चल नहीं पा रहा था भाई. हाँ, स्टिक्स लेके करना पड़ रहा था एक टाइम के बाद, तो बहुत सैड था वो. बट वो मोटिवेशन आता है उनके अंदर, एंड वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं अपने ऊपर फॉर द नेक्स्ट 5-6 months. एंड उसी के चलते फिर वो एशिया कप में हमने वो कमबैक देखा था, जब वो ऐसे बैट उठा के वो सेंचुरी सेलिब्रेट करते हैं. भाई वो मेमोरी मेरे अंदर शायद अभी भी है. वो जो था ना, क्योंकि उस दिन जेन्युइनली फीलिंग आई थी कि भाई शायद चीजें वापस आ रही है वर्ल्ड कप के लिए. श्रेयस अय्यर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कोहली ने सेंचुरी मार दी थी, इसने भी सेंचुरी मार दी थी, बुमराह वापस आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया. उस दिन वो डायरेक्टली फीलिंग आई थी कि भाई शायद थिंग्स आर कमिंग बैक टुगेदर फॉर द वर्ल्ड कप धीरे धीरे. और फिर हम लोग एशिया कप जीत गए थे तो लगा था भाई
अब हम लोग जीतने वाले हैं शायद वर्ल्ड कप भी। फिर वो वर्ल्ड कप आता है, या पहले मैच में आती केएल राहुल का, वो भी आइकॉनिक मोमेंट था जब वो छक्का मार देते हैं, चौका ढूंढ रहे थे, हाँ या सेंचुरी होने वाली थी ऑलमोस्ट। हाँ एंड मुझे लिटरली याद है कि थ्रू आउट द अपना ये ग्रुप स्टेज जो 10 मैच थे, केएल राहुल के अराउंड सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव था यार, बहुत पॉजिटिव था। मुझे ऐसा भी लगा था कि भाई वी हैड फाउंड अ स्टेबल नंबर 5। मतलब ऐसा किसी को लगा नहीं था कि गंदा कैंपेन जा रहा है इनका। अल्टीमेटली भी इफ यू लुक एट इट, पूरे वर्ल्ड कप में क्या 450 रन बनाए थे उनने? कम है क्या नंबर 5 के लिए? पता वही आता है, बहुत तगड़ा खेले वो, या जब मैटर करता था क्या तब वो चीज हो पाई है जो फाइनल का दिन था। ये चीज इनएविटेबली हमें डिस्कस करनी थी। या अब मुझे लगता है इसमें स्पेकुलेशन की इतनी जरूरत भी नहीं, क्योंकि केएल राहुल ने खुद ही कह दिया है। अश्विन के साथ उन्होंने कुट्टी स्टोरीज कहा था, उसमें कहा था कि अगर एक वो रिग्रेट है, एक चीज़ है जो कि मैं चेंज कर सकता टाइम में वापस जाके, तो मैं शायद वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में कहता कि थोड़ा और खुल के खेलूँ। ये मत सोचो कि पीछे विकेट नहीं है। एंड आई थिंक वो था फैक्टर भाई। मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि एक टीम स्पोर्ट में आप कभी भी किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं हारते हो, बट क्रिकेट मैं हमेशा कहता हूँ इज अ गेम रन बाय इंडिविजुअल्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स। और वो इन्फ्लुएंस था भाई। मतलब 96 कुछ बॉल्स तक एक भी बाउंड्री ना आना, वो मतलब इनएक्सक्यूजेबल था वो। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि अब केएल राहुल जैसा आदमी, जिसकी साइकोलॉजी ऐसी रही है बचपन से, कि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि वो कुछ, मतलब अगर कोई पोक कर रहा उन्हें तो पलट के जवाब देंगे। अगर वैसे टाइप की साइकोलॉजी है, प्लस उनके वो पूरे अश्विन के इंटरव्यू से चीज़ क्लियर सेंटिमेंट पता चल रहा था कि ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर दैट लॉस। बहुत ज़्यादा हर्ट है। हाँ, प्लस वो पूरा ब्लेम लेते हैं अपने ऊपर कि भाई शायद मेरी वजह से हुआ। वो भी मुझे लगता है सही बात नहीं है। नहीं, सही बात तो बिल्कुल नहीं है, बट वही है कि शायद ये पूरी जो बचपन की साइकोलॉजी रही है उसकी वजह से ही ऐसा वही है। ना कि हमने डेब्यू की बात करी थी। अब 2023 वर्ल्ड कप फाइनल को देखो, जब वो मोमेंट्स मैटर करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, तब केएल राहुल का मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मेंटालिटी सबड्यू हो जाती है। सेफ्टी फर्स्ट या सर्वाइवल फर्स्ट अप्रोच आ जाता है इंस्टेड ऑफ कि मैं फ्लरिश कैसे कर सकता हूँ। हाँ। और वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हमें फाइनल्स जीतने हैं ना, हम इंडियन क्रिकेट के लिए पिछले 11 सालों से क्या कह रहे थे कि फाइनल्स में आके चोक क्यों कर जाते हैं, कि वो डर जाते हैं थोड़ा सा भाई, फाइनल का वो स्टेज देखकर कुछ ना कुछ हो जाता है। वो काइंड ऑफ केएल राहुल बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे ख्याल से। कि पूरे ग्रुप स्टेज में आप डोमिनेट कर रहे हो, इतना अच्छा नैरेटिव चल रहा है। ग्रुप स्टेज में आपको याद होगा उनकी विकेट कीपिंग भी अच्छी चल रही थी। हाँ, भाई लोग तारीफ करते थे, डीआरएस कॉल्स भी कितने अच्छे ले रहे हो। सब पलट गया फाइनल में आके, सब बुरा हो गया। विकेट कीपिंग भी बुरी हो गई, डीआरएस भी बेकार है, आपकी बैटिंग भी बेकार हो गई है, सब एकदम लोगों ने नैरेटिव भी बदल दिया पूरा। क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो मेंटालिटी इशू रहा है केएल राहुल के साथ। परहैप्स उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। अब इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कितना बड़े टीम प्लेयर है वो, कि सब चीज़ अपने ऊपर लेते हैं, बट डाउन साइड उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो पर्सनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर दे रही है। मतलब आई थिंक इसका भी ना एक लेने का तरीका होता है। जैसे अभी रिसेंटली ही एक ये निकल के आई थी न्यूज़ की 2018 का जो इंग्लैंड टूर था, उसमें जब विराट कोहली कैप्टन कर रहे थे, तो एजबास्टन में जब वो हारे थे वो लोग, और विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। उसके बाद अनुष्का शर्मा जब रूम में आई थी तो विराट कोहली रो रहे थे कि उनने कहा कि भाई मैं अपने ऊपर लेता हूँ ये लॉस, मैं कैप्टन था, मेरे को बेटर करना चाहिए था। बट वो पूरी सीरीज में वो दिखा नहीं ना कहीं, लगातार तो परफॉर्म ही करते रहे वो एक के बाद। ऑन फील्ड एटीट्यूड क्या था वो मैटर करता है। हाँ, तो केएल राहुल का वो सॉफ्ट मोमेंट ऑन फील्ड पे दिखने लग जाता है। मैंने नोटिस 2014 में वो बात करी कि उनकी बैटिंग गंदी गई, उसके चक्कर में उनके डेब्यू में सारी चीजें खराब हो गई। 2023 9 साल बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद, वो सेम चीज हमें वर्ल्ड कप में दिखी फाइनल में। बैटिंग खराब हुई, उसके चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। पूरे करियर की जो एक कहानी है, जो ये रिस्क है, लोगों को लगता है कि कहीं केएल राहुल का वो करियर के नाम से मीडियोक्रिटी ना जुड़ जाए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही मुझे ये लगता है। आई थिंक केएल राहुल जैसे प्लेयर को थोड़ा और एरोगेंट होना जरूरी है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।